वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके थे डिफरेंशिएशन, उसमें बेसिक चीज हम लोग देखे थे, उसका डिफिनेशन देखे थे और वो क्या होता है उस टाइप से चीजें देखे थे, कुछ कुछ सवाल का जवाब दिए थे कि क्यों ऐसा होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि डिफरेंशिएशन का थोड़ा और टफ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, जिस टाइप से देखें तो उसको फिर से देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे x का पावर माइनस 24 2 नंबर डिफरेंशिएशन करना था, x का पावर 30 3 नंबर डिफरेंशिएशन करना x स्क्वायर बाय 5। इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करें इसको देखते हैं। इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 24 अपॉन dx, यही लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 24 अपॉन dx। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला अगर बात करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n अपॉन dx इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। ये हमारा फार्मूला। अगर आपको यहाँ पर n नहीं है, n की जगह अगर यहाँ पर लिखा हुआ 4, n के प्लस में n नहीं था मान लो तो 4 है, ये भी n नहीं है 4 होगा, ये 4 होगा, मतलब आंसर कितना 4x का पावर 3। अगर ये n नहीं होता है, n के प्लस में अगर ये 20 होता, इसका आंसर कितना हो जाता 20, n के प्लस में 20 और x के प्लस में x से रहेगा और n के प्लस में 20 माइनस 1 तो 20x का पावर 90। यानी बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है वो सामने आ जाता है, जो पावर का वो सामने आ जाता है, x का पावर कितना होगा ये घटेगा। एक डिफरेंशिएशन देखिए, जो पावर है वो सामने आ रहा है, पावर से घट रहा है n-1, जो भी पावर है उससे 1 माइनस होगा। दैट मींस यहां पर 24 था, 24 सामने आया, पावर में 23 होगा। इसी टाइप से अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, x का पावर माइनस 30, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाय dx क्या हो जाएगा माइनस 30 और डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस 30 डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर माइनस 30 माइनस ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस 30 और ये हो जाएगा x का पावर माइनस ऑफ 31 माइनस 30 माइनस 1 माइनस 31 कितना हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए ये नीचे जो 5 ये कांस्टेंट है, 1/5 ये कांस्टेंट है, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx। ये 1/5 जो कांस्टेंट होगा जिसमें x नहीं होगा उसको हम लोग सेम टू सेम उससे रहने देंगे। इसको क्या लिखेंगे, x का पावर 2 था, 2 सामने आ जाएगा, पावर घटेगा ना तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन 5, ये आंसर। इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ फार्मूला लिखा है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n क्या हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e का पावर x ही होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x क्या होगा a का पावर x log a। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी इसमें x नहीं होगा, उसका डिफरेंशिएशन सीधा का सीधा 0 हो जाएगा। फिर साइन कोस वाला सेट है उसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसी को हम लोग ट्राई करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप से क्वेश्चन दिया आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 e का पावर x, इस टाइप से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएशन करना है, कैसे होगा डिफरेंशिएशन इसको ट्राई करते हैं। 7 into e का पावर x क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx, 5 कांस्टेंट बाहर में इनटू ये x था, x करेंगे तो dx अपॉन dx, ये 7 कांस्टेंट बाहर में डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x अपॉन dx। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये 5 कांस्टेंट तो x बचेगा, x का डिफरेंशिएशन प्लस 7 कांस्टेंट इनटू इसका e का पावर x का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखते हैं x स्क्वायर कितना होगा 2x होगा, 2x का पावर 1 होगा ना, जो पावर है वो सामने है, पावर में घटेगा तो
ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। उसी टाइप से dx dx तो कट जाएगा, कितना बचेगा 5, ये घटेगा तो 1 होगा। ये 7 और e के ऊपर x का डिफरेंशियल देखिए, e के ऊपर x से होता है, e के ऊपर x का डिफरेंशियल e के ऊपर x से होगा। दैट मींस हमारा कितना आ जाएगा आंसर 2x + 5 + 7 e के ऊपर x, ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या है, 3x का पावर 3 + 7 a का पावर x प्लस 2e का पावर x और 5 log इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये जो टर्म लिखे है, ये क्वेश्चन लिखे, इस क्वेश्चन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3 अपॉन dx प्लस 7 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x अपॉन dx, 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x अपॉन dx, ये 5 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx। अब इसको बात करेंगे तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर में लिखे, x का पावर 3 का डिफरेंशियल, x का पावर 3 का डिफरेंशियल कितना होगा 3 और x का पावर 1 घटता है ना, तो 3x का पावर 2 हो जाएगा प्लस ऑफ 7 a का पावर x का डिफरेंशियल देखिए फॉर्मूला, a का पावर x 4 नंबर फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, a का पावर x और ये log है प्लस 2 e का पावर डिफरेंशियल ऑफ e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशियल e का पावर x से होता है प्लस 5 log x का डिफरेंशियल, log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, तो 5/x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट है कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया x² + 3x का पावर 2, x² + 3x का पावर 2 तो होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको लिनियर बनाए, लिनियर बनाने का मतलब क्या है, एक लाइन में इसको बनाने की कोशिश करें, इसको पावर 2 है ना, इसको लिनियर बनाए, लिनियर बनाने का मतलब एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे। इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, तो x² का स्क्वायर प्लस 2 × x² + 3x प्लस 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 6 और ये x का पावर 3, ये x का पावर 3 प्लस 9x², इतना हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 4 अपॉन dx, 6 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3 अपॉन dx, 9 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x² अपॉन dx। अब इस चीज का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x का पावर 3, डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का पावर 4 करना, पावर सामने पावर 1 इधर आ जाएगा, माइनस होता है पावर 1, तो 4 सामने आ गया, इसका पावर 1 घटेगा, ये 6 इसका कितना होगा 3 और पावर में घटेगा 2, ये 9 इसे कट गया, ऐसे नहीं करेगा, पावर 2 है नहीं कटेगा, 1 से कटता है, फिर 2 सामने पावर 1 घटेगा 1, कितना होगा 4x का पावर 3 प्लस 18 x का पावर 2 प्लस 18x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। सबसे पहले इसको लिनियर बनाए, दैट मींस a प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक किए, कितना आया, ये इसका लिनियर हो गया। लिनियर होने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन किए, 6 कांस्टेंट को इसको बाहर रखे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3 अपॉन dx, 9 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x² dx। तो हम लोग जो सा क्वेश्चन उसी को लिखे हैं, बस उसको हम लोग सबसे पहले कोशिश क्या करना है, लिनियर बनाना, जैसे लिनियर बन गया तो उसको डिफरेंशिएट करना आसान है। तो ये हम लोग सबसे पहले अगर पावर 3 होता था और क्यूब में ब्रेक करता है, क्वेश्चन पूछता अगर ये पावर 20 होता तब तो हम लोग लिनियर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पावर 20 तो हम लोग जानते ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में भी हम लोग का है, उसका भी सलूशन है हमारे पास, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको दूसरा मेथड में बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, जैसे x का पावर 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x। इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे,
बहुत किसी के दिमाग में आएगा कि ऊपर वाला नंबर करते हैं अपने से नीचे का अलग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पहले इसको लिनियर बनाएंगे। अच्छा लिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बनाएंगे, कुछ भी रहे कितना भी टफ रहे उसको एक लाइन में बनाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन में मतलब नीचे है, नीचे में तो सबसे डिवाइड होगा तो सबसे डिवाइड कर देते हैं, x का पावर 3 बाय x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 2x अपन x स्क्वायर 7 अपन x स्क्वायर सबसे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से कटेगा ऊपर में 3 नीचे 2, एक तो बचेगा, ये तो पूरा कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये एक तो रहेगा नीचे रहेगा एक तो उसको ऊपर लेंगे -1 होगा, इसके पास ये 7 है इसके ऊपर कितना होगा ऊपर जाएगा -2। अब इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x अपन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपन dx, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -1 अपन dx, 7 डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -2 अपन dx। ये कैंसिल 1 एक 1 है, इसमें तो x का नहीं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ये 2 जो पार था वो सामने आ जाएगा, पार से घटेगा ना -1, इससे घटाएंगे -1, 7 कांस्टेंट बाहर -2 डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 -1 एक घटेगा, ये कितना हो जाएगा 1 2 into -1 इसका पावर -2, ये -14 और इसका पावर -3 इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होता है बेसिक डिफरेंशिएशन जो हम लोग को क्लास 11 में था। इससे थोड़ा और भी है और 2 टाइप और 4 टाइप 2 टाइप मेथड 2 टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बाकी है, उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, उस फॉर्मूला को पहले देखते हैं। फर्स्ट टर्म तक यहाँ पर है, उसके बाद फॉर्मूला आपका 6 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx, ये हो जाएगा cos ऑफ x। 7 नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन dx, क्या हो जाएगा -sin x। 8 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपॉन dx, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x dx माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला नंबर 10 डिफरेंशिएशन ऑफ sec x अपॉन dx, ये होता है sec x into tan x। 11 नंबर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x अपॉन dx, इसका होता है माइनस cosec x into cot x। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12, टोटल 13 फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन ऑफ u into v, चलिए इसको इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 12, डिफरेंशिएशन ऑफ u गुना v अपॉन dx। u बाहर में v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर में u का डिफरेंशिएशन। 13 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v, डिवाइड के फॉर्मेट में होगा तो नीचे जो है उसका स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। इस टाइप से होता है डिफरेंशिएशन। इसके टोटल 13 फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए। अगेन स्टार्ट कर रहे फर्स्ट है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n बाय dx, n x का पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, क्या होता है e का पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का क्या होता है 1 बाय x, डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x, a का पावर x log x, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 0, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin का cos, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x into tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x into cot x
डिफरेंशिएशन ऑफ u into v, u नाम में रहेगा तो क्या होगा, u बाहर में v का डिफरेंशियल, v बाहर में u का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ u by v में क्या होता है, u v का स्क्वायर जो नीचे उसको स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाला कांस्टेंट u का डिफरेंशियल माइनस अब u कांस्टेंट v का डिफरेंशियल। टोटल 13 फार्मूला, यही 13 फार्मूला इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वही फार्मूला इंटीग्रेशन का भी है, यानी ये वाला चीज अगर याद करते हैं तो मेरे डबल फायदा है। एक तो इंटीग्रेशन में फायदा है, से डिफरेंशिएशन में है, साथ ही इसका इंटीग्रेशन है, बहुत जरूरी है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। 44 मार्क्स अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों को मिला दे तो टोटल 44 मार्क्स कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इसका फार्मूला का आप लोग बनाते रहेंगे, हम लोग बनाते यूज करते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा देखने की जरूरत है, बनाते रहना, प्रैक्टिस करना। क्या अब इसको हम लोग देखेंगे, जैसे साइन कोस टेन, ये साइन का कोस, कोस का साइन, ऐसे याद हो गया, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर और कोट का कोसेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन, कोट का कोसेक इंटू कोट। जो सी से स्टार्ट है, देखिए जो भी सी से स्टार्ट है, स्टार्टिंग विथ सी, स्टार्टिंग विथ सी, जो सी से स्टार्ट है, जो भी सी से स्टार्ट है उसी में नेगेटिव है, नोट्स करके देखिए, जो भी सी से स्टार्ट है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। देखिए कोस सी से स्टार्ट है नेगेटिव है, कोट सी से स्टार्ट है नेगेटिव है, कोसेक सी से स्टार्ट था नेगेटिव, जो भी सी से स्टार्टिंग है तो वो नेगेटिव है। बस इतना याद रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यही चीज यूज करना है। इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे डिफरेंशियल log x 1/x, इंटीग्रेशन में क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, उधर से होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 10x उसके sec स्क्वायर है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर है, उस जगह इस टाइप से इसका साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर है, क्या होगा भाई, इधर वाला होगा क्या, 10x। यानी अगर हमको ये वाला चीज याद है तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला भी है, मतलब ये 13 फार्मूला नहीं है, 13 का डबल है, 26 है, दोनों में यूज होगा। अब आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे u into v का कुछ क्वेश्चन होना, जैसे 12 नंबर फार्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ u into v अपन dx, क्या था, u बाहर में v का डिफरेंशिएशन, v बाहर में u का डिफरेंशिएशन। 13 में क्या था, u by v था, इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो नीचे v का स्क्वायर, फिर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। इसके रिलेटेड के क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 7 पर देखे थे 8 नंबर, जैसे क्वेश्चन क्या हुआ, x into sin x। देखिए दो फंक्शन है, एक x है एक sin x है, तो किसमें बनेगा, u into v में। दो फंक्शन है इसलिए इसको हम लोग किसमें बनाएंगे, u into v में। तो एक को u मान लेते हैं, let u equal to x और v equal to sin x। एक u माने एक को v माने, फार्मूला क्या होता है, u बाहर में v का डिफरेंशियल, v बाहर में u का डिफरेंशियल। चलिए एक बार लिख लेते हैं, u बाहर में v का डिफरेंशिएशन, v बाहर में u का डिफरेंशिएशन। चलिए इस फार्मूला से u के प्लेस में u लिखते हैं, v के प्लेस में v, u के प्लेस में क्या लिखेंगे x और v के प्लेस में sin x dx। देखिए u के प्लेस में u के प्लेस में x और v जहां पर था उसकी जगह sin है, प्लस v था मतलब ये sin, u था, u क्या लिखे थे x, इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन उसी के करेंगे जिसके आगे d लगा हुआ, जिसके आगे d नहीं है तो कुछ नहीं करना, जो तो वही है। अगर किसी के आगे d लिखा हुआ नहीं है मतलब वो जितना था उतना ही रहने देंगे, जिसके आगे d लिखा हुआ दैट मींस उसी का हमको डिफरेंशिएशन करना है। नाउ here x is constant डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है, cos of x प्लस sin x is here constant, ये कट जाएगा तो कटेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए जो इसमें d नहीं लगा हुआ था x में तो सेम लिखेंगे, ये sin में d नहीं लगा हुआ तो सेम लिखेंगे। डिफरेंशियल किसका करना है, ये वाला पार्ट का इसमें d है और ये वाला पार्ट का जिसमें d लगा हुआ,
Now answer is x cos x plus of sin x. तो हमारा आंसर कितना आया? x cos x plus of sin x. इससे 9 नंबर क्वेश्चन है x square into 10x. क्वेश्चन इज x square into 10x. इसको भी सेम प्रोसेस में बनाना होगा. एक तो u लेंगे, एक तो v लेंगे. चलिए इसको भी ट्राई करते हैं. u इक्वल टू x स्क्वायर और v इक्वल टू यहाँ पर क्या था 10x. क्या होता? u कांस्टेंट v का डिफरेंशियल प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन. यही फार्मूला होता. इस फार्मूला में जाएंगे तो u के प्लस में क्या लिखेंगे x स्क्वायर. जब ये u था u की जगह लिखेंगे x स्क्वायर. डिफरेंशियल v था v की जगह क्या लिखेंगे 10x अपॉन dx. ये v था v के प्लस में क्या लिखेंगे 10x. डिफरेंशियल ऑफ u के प्लस में क्या लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन dx. x स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ 10x का डिफरेंशियल कितना होगा sec स्क्वायर x. 10x कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x का पावर 1. थोड़ा देर पहले देखे थे जो पावर है वो सामने पावर घटेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा. नाउ x स्क्वायर इट इज sec स्क्वायर x plus of 2x into 10x. It's our answer. क्लियर है? इस टाइप के फंक्शन को हम लोग u into v में बनाएंगे. एक क्वेश्चन और देखते हैं. जैसे क्वेश्चन में क्या हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 और ये x का पावर 3 प्लस 2. मान लेते दो फंक्शन है इसमें भी ना. एक इसमें दो प्रोसेस से बना सकते हैं. एक तो हम लोग लीनियर बना के बनाएंगे, दूसरा हम लोग u into v में बना सकते हैं. ठीक है, दोनों प्रोसेस से इसको बनाते हैं. एक तो लीनियर मेथड से भी बना सकते हैं, एक हम लोग u into v. लीनियर में क्या पहले इसको गुना करेंगे दोनों साइड. x स्क्वायर into x का पावर 3 कितना होगा x का पावर 5. x स्क्वायर into 4 कितना होगा 4x स्क्वायर. 2 into ये x स्क्वायर दोनों साथ किया 2 करेंगे 2 into x का पावर 3 तो 2x का पावर 3 2 into 4 ये हो जाएगा 8. लीनियर हो गया. लीनियर मतलब एक लाइन में. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 अपॉन dx. 4 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx. 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3 अपॉन dx. डिफरेंशिएशन ऑफ 8 अपॉन dx. क्या होता है जो पावर है वो सामने आ जाएगा. तो 5 सामने आ गया तो पावर में क्या होगा ये घटेगा ना. जो पावर होता वो सामने आता, पावर में घटता वही तो डिफरेंशिएशन होता. तो 5 का 5 सामने आया पावर 4 हो गया. ये 4 तो जैसा तो वैसे रहेगा. इसके कितना होगा 2 पावर तो सामने आया और पावर में घटा. ये कांस्टेंट है 2 इनटू ये 3 पावर का 3 सामने आया और पावर में क्या होगा घटेगा 2 और इसका 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा आंसर. कितना आया 5x का पावर 4 प्लस ऑफ 8x प्लस 6 x स्क्वायर. ये हमारा हो जाएगा आंसर. अब अगर इसको हम लोग u into v में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं. देखिए u into v मतलब दो फंक्शन होना चाहिए. दो फंक्शन बोलने को देखिए यहाँ एक फंक्शन है एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन बीच में गुना है तो दो फंक्शन आएगा बीच में गुना होगा तो उसी को हम लोग u into v बोलते हैं. इसको अगर हम लोग u into v बनाएंगे तो लेट u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 और v इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 2. एक u हुआ एक v हुआ. u क्या था x स्क्वायर प्लस 2, v क्या था x स्क्वायर प्लस 4. अब इसको क्या हम लोग फॉर्मूला था u बाहर में यानी x स्क्वायर प्लस 2 बाहर में डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3 प्लस 4 अपॉन dx प्लस x का पावर 3 प्लस 4 बाहर में डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन dx. ये देखिए x स्क्वायर प्लस 2 इसमें इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं था क्योंकि इसके आगे d लगा हुआ नहीं था ना. इसको सेम लिखेंगे. इसका डिफरेंशिएशन x का पावर 3 क्या कितना होगा 3x का पावर 2. आई जो पावर है वो सामने पावर में घटेगा 4 का 0 होगा. सिमिलरली x का पावर 3 प्लस 4 कांस्टेंट था इसका डिफरेंशिएशन. इसका x का पावर 2 का 2x का पावर 1
और 2 का कितना होगा 0, यानी हमारा आंसर कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 2x x का पावर 3 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? u इंटू v हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं u बाई v। अगर u बाई v में आएगा मतलब फॉर्मूला नंबर 13 में, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए उसको थोड़ा ट्राई करते हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन cos x, देखिए u बाई v कैसे पता चलेगा? u बाई v ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे है तो u बाई v। अच्छा इसको u इंटू v भी बना सकते हैं, इसको लिख सकते थे ना, x स्क्वायर cos को ऊपर ले देंगे sec x। अरे ये u इंटू v तो हुआ, इसको u इंटू v में भी बना सकते थे, और अगर इसको हमको बनाना है तो u बाई v भी बना सकते हैं। ऊपर वाला को u लेते हैं, u इक्वल टू x स्क्वायर और v इक्वल टू cos x। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? v का स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। यानी नीचे जो है उसका स्क्वायर करेंगे, v का v नीचे क्या था cos था, तो cos का स्क्वायर। अब cos v जो है v का प्लस निकालेंगे, v इक्वल टू cos x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस कितना x स्क्वायर माइनस ऑफ u के प्लस में क्या है x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v के प्लस में क्या है cos x है ना। तो ये कुछ भी नहीं किया है, जहां पर v है उसको cos x लेंगे, जहां पर u है यहां पर u था u के प्लस में x स्क्वायर, v के प्लस में इसमें पूरा रिप्लेस कर देंगे, ये जो फॉर्मूला पूरा रिप्लेस करना है। v इज रिप्लेस बाय cos x एंड u इज रिप्लेस बाय x स्क्वायर। नाउ नीचे तो स्क्वायरिंग था यानी cos स्क्वायर x होगा, cos स्क्वायर x यहां पर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना होगा 2x का पावर 1 माइनस ऑफ x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos कितना होगा माइनस साइन होता ना, तो माइनस साइन तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं u इंटू u बाई v में। दोनों सेम थे, क्लास 11 में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। u इंटू v को हम लोग कैसे बनाते हैं, u बाई v को कैसे बनाते हैं। अब इससे आगे हम लोग जो प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चीज को आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है, जैसे हमको डिफरेंशिएशन करने बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपन, चलिए इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन कीजिए tan 4x। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan 4x। नाउ देखिए अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता अपन dx होता तो ये cos x होता। यही फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपन dx इक्वल टू cos ऑफ x। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से देता डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा अपन d थीटा, ये cos थीटा होता। बोलने का मतलब वही है, अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ sin x है तो cos x होगा, अगर sin थीटा है तो cos थीटा होगा। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin, यहां पर मान लेते हैं आप ही का नाम लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू वही वाला होता है a b c, मान लेते कुछ नाम है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, cos a b c। ठीक है, ये तीनों से एक चीज समझ में आ रहा है। अगर डिफरेंशियल स्टार्ट करता डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन d थीटा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां पर x यहां पर थीटा, मतलब यहां तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो इसका एंगल है, एंगल क्या होता है जो फंक्शन के बाद में लिखा रहता है जस्ट बाद में,
जो इसका एंगल है वही एंगल होना चाहिए नीचे, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, तो होगा कोस। ये थीटा था तो इसका एंगल भी थीटा है, रिस्पेक्ट भी थीटा है। अगर इसका बात करेंगे तो इसका एंगल कितना है ABC, इसका एंगल भी कितना है ABC। मतलब बोलने का मतलब वही है कि जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, फिर जो भी एंगल है उसके रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, जो भी एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए तो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए। आई मीन जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही किए, डिफरेंशिएशन ऑफ ABC तो ABC के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x यहाँ पर थीटा, दो अलग अलग हो गया, इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल हो गया। मान लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप से, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x अपॉन 2x ओनली x होता तो क्या होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, एंगल सेम होना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन। इसका एंगल क्या है 2x, इसका एंगल क्या है x, ऐसे थोड़ी होता है। दोनों सेम होगा तभी डिफरेंशिएशन होगा। दैट मींस अगर ये 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x अपॉन 2x d2x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा cos 2x। फिर से रिपीट, होता क्या, अगर एंगल सेम होगा, अगर एंगल सेम होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे इसका एंगल 2x है, नीचे भी 2x होना चाहिए, यहाँ पर x था नीचे भी x, ये थीटा ये भी थीटा, अगर ये t तो नीचे भी t, इसका एंगल ABC तो इसका भी एंगल ABC, इसका x इसका थीटा नहीं होगा, सेम होना चाहिए। इसका मतलब हमको मिला कि किसी फंक्शन का एंगल जितना होगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन होगा। यानी उसका नीचे जो एंगल होगा वो भी सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए एंगल जो भी होगा। इसको नोट करके हम लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला लोग लिखेंगे ऑलवेज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, always differentiation with respect to their angle, always differentiation with respect to their angle। हिंदी वाला लोग किसी फंक्शन का एंगल यानी कोण जितना होगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो एंगल जो भी होगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin 2x का ना, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, इसका एंगल क्या होना चाहिए 2x ही होना चाहिए, तो ऊपर में जितना उतना ही नीचे भी लेना चाहिए। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, हम लोग बोलते हैं क्या, क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या, हमने लिखते क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में लिखा है कि आप डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू 2x। हम लोग यहाँ तो बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ कर दी किसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में। तो उस कंडीशन में हमको करना क्या है, जो ये नीचे जो भी रहेगा उसको फिर से ऊपर लिखेंगे dx। जब तक dx नहीं आएगा तब तक हम लोग इसी टाइप से बनाते रहेंगे, जो भी नीचे आएगा ऊपर में लिखेंगे, नीचे dx लिखेंगे। इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं क्योंकि चेन टाइप ये बढ़ते रहता है। अब इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin कितना होगा cos होता है ना, 2x का तो 2x ही होगा, 2 into x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना था 2x का, क्या होगा देखो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर लिखना होगा, तो क्या बचेगा x बचेगा ना, तो dx अपॉन dx सीधे कटेगा ना, इस टाइप से लिख सकते हैं 2 into dx अपॉन dx, ये कटेगा तो आंसर हो जाएगा 2 into cos 2x। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan 4x upon d4x into d4x upon dx।
डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan का कितना होता है sec स्क्वायर x होता है ना, और x बोले तो 4x, जो एंगल तो ही आएगा, चेंज नहीं होगा। डिफरेंशिएशन करने से कभी भी एंगल चेंज नहीं होता, जितना रहता हमेशा उतना ही आता, वो चेंज नहीं होता। जैसे 4x था तो बाद में भी 4x ही रहेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan कितना होता है sec स्क्वायर x, x यानी कितना 4x है, इसका डिफरेंस कितना होगा गुना 4 परसेंट बाहर में, तो बचेगा क्या dx अपन dx, ये तो कट जाएगा। तो ये 4 इंटू सेक स्क्वायर 4 है, ऐसा नहीं करते ना 4 इंटू 4 16 है, ये कोफिशिएंट है, तो हमारा रह जाएगा आंसर इतना। तो कितना ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कुछ क्वेश्चन देते ज्यादा नहीं देंगे, 3-4 क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन है sin 10x 14 cot 5x 15 cos 3x 16 sin 4x। जिस इतना क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।